हाय, मैं मनाली दलवी प्राइड एजुकेयर के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट्स और जंपिंग स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करते हैं। तो लूप्स क्या होते हैं? समथिंग दैट गोज अंडर कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ लूप। मतलब एक आइट्रेशन में परफॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूप। लूप हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंड पॉइंट होता है। तो वो स्टार्ट और एंड के बीच में अगर वो आइट्रेट करता है, रोटेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूप्स। लूप्स हमेशा 3 टाइप्स में होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। लूप्स में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन एंड थर्ड होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियलाइजेशन? मतलब एक वेरिएबल को मैंने पर्टिकुलर एक स्टार्ट वैल्यू दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियलाइजेशन। सेकेंड होता है हमारा कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एंड पॉइंट, कहां तक मेरा लूप जाना चाहिए वो हमें कंडीशन में देते हैं। कंडीशन में बहुत सारे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और डबल इक्वल टू। सो थर्ड जो हम लोग करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ना बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता क्या है? इंक्रीमेंट मतलब होता है ऐड बाय 1, डिक्रीमेंट होता है माइनस बाय 1। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन मतलब होता है कहां पर यूज होता है, या कोई लूप में मुझे उसको प्रिंट करना है या एक्सप्रेशन डालना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवैल्यूएशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट को कैसे लिखते हैं? प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस ए मतलब क्या है? नॉर्मल माई प्री इंक्रीमेंट। और उसके साथ क्या होता है? अगर मैंने बोला वैल्यू ए का 10 है तो इंक्रीमेंट करके क्या होगा? वो 11। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या है? 11। तो वो 11 ही वैल्यू बाद में इवैल्यूएट होगा, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज माई प्री इंक्रीमेंट। इन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? पहले वैल्यू इवैल्यूएट होता है और फिर बाद में वो इंक्रीमेंट होता है। इवैल्यूएट मतलब क्या है? पहले वैल्यू 10 इवैल्यूएट होगा और उसके बाद वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू 11 है वो यूज होगा। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज माय प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ये प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट हम लोग इंक्रीमेंट में भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट में भी कर सकते हैं। तो अगर डिक्रीमेंट में कैसे होता है? पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होता है फिर इवैल्यूएट होता है इन प्री डिक्रीमेंट, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है? पहले वैल्यू इवैल्यूएट होता है और उसके बाद वो डिक्रीमेंट होता है। नाउ प्री एंड पोस्ट जो हम लोग किया है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में, उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या होता है? जो सिर्फ 1 ऑपरेंड यूज करता है, एक ऑपरेंड से ही वैल्यू परफॉर्म करता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनरी ऑपरेटर। अगर मुझे 2 स्टेप में वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, अभी इसमें हम लोग ने क्या किया था? a प्लस प्लस किया था। a प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। बट अगर मुझे इंक्रीमेंट बाय 2 यूज करना है या इंक्रीमेंट बाय 3 करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब a इक्वल टू a प्लस 2। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? 2 बार में इंक्रीमेंट होगा, 2 स्टेप में वो इंक्रीमेंट होगा। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज माय यूनरी ऑपरेटर्स। Now let's begin with the first loop which is called as your for loop. So for loop में क्या होता है? Initialization, condition, increment and decrement दोनों एक साथ होता है। Now let's take an example कि अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करना है from 1 to 10 तो वो हम लोग for loop में कैसे करते हैं? तो इसलिए हम लोग ने क्या किया? #include stdio.h लिखा है, #include conio.h लिखा है। वर्डबेन में हम लोग ने क्या किया? int I लिया है for the loop। फिर हम लोग ने किया है for I equal to 1, I less than or equal to 10, I प्लस प्लस, एंड हम लोग ने प्रिंटफ में वैल्यू ऑफ I को प्रिंट किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरा स्टार्ट पॉइंट 1 है, मेरा एंड पॉइंट 10 है और मुझे 1 and 10 में से रिलेशन दिखाना है। तो उसका रिलेशन क्या है? I इज लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, इसलिए हम लोग ने I लेस देन और इक्वल टू 10 किया है और उसको इंक्रीमेंट किया है। तो पहले क्या होगा? वो वैल्यू अगर मैं इसको कंपाइल करूंगी और रन करूंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 to 10 प्रिंटेड इन अ लूप। तो ये चलता कैसे? पहले वो वैल्यू 1 है तो वो चेक करेगा इज 1 लेस देन और इक्वल टू 10, यस सैटिस्फाई कंडीशन, वैल्यू इंक्रीमेंट टू 2। तो अंदर जाके वैल्यू 1 will be printed। वैसे 2, 3, 4 up till 10 numbers will be printed in a loop। अभी इंक्रीमेंट करके वैल्यू क्या हो गया? 11। फिर वो चेक करेगा इज 11 लेस देन और इक्वल टू 10, नो नॉट सेटिस्फाइड। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। सो फॉर लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक साथ होता है। जाता कैसे? वो पहले चेक करेगा वेरिएबल क्या है? वैल्यू 1। I के अंदर वैल्यू 1 स्टोर है तो इज 1 लेस देन और इक्वल टू 10, यस सैटिस्फाई कंडीशन, वैल्यू इंक्रीमेंट टू 2। फिर अंदर जाके 1 प्रिंट होगा। तो हमेशा याद रखो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट टेक्स प्लेस एट 1 टाइम। सेकंड, लेट्स बिगिन विद समथिंग कॉल्ड एज अ व्हाइल लूप। नाउ व्हाइल लूप में क्या होता है? जैसे फॉर लूप में तीनों की चीज एक साथ होता है, लाइक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक साथ होता है। व्हाइल में क्या होता है? वो अलग अलग स्टेप पे होता है। तो अलग अलग स्टेप मतलब क्या है? पहले वो इनिशियलाइज करेगा, फिर व्हाइल के अंदर हम लोग उसको कंडीशन देंगे और उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करना है फ्रॉम 10 to 1
तो अभी मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है 10 और मेरा एंड पॉइंट क्या है 1। तो लेट्स सी हाउ टू राइट द कोड फॉर इट। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखा है, हैशटैग इंक्लूड conaio.h लिखा है। वर्ड मेन में हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है int I इक्वल टू 10। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम लोग ने इनिशियलाइज किया क्योंकि वो ऊपर ही करना होता है। क्लियर स्क्रीन। व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखा, क्या कंडीशन लिखा, I विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर हम लोग ने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, I माइनस माइनस किया। I माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे 10 से लेके 1 तक जाना है, तो दैट इज व्हाई इट इज कमिंग इन द डिक्रीमेंट स्टेज। दैट इज व्हाई हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा है, I माइनस माइनस गेट ch देके ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अगर यही कंपाइल करूंगी और रन करूंगी तो मुझे कुछ वैल्यू ऐसा मिलता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक मुझे मिलता है। अब ये लूप चलता कैसे, लेट्स सी। अगर मैंने कंडीशन क्या बोला 10, इज 10 ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई कंडीशन, तो वैल्यू 10 प्रिंट होगा, फिर डिक्रीमेंट टू 9। फिर इज 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई कंडीशन, वैल्यू 9 विल बी प्रिंटेड, डिक्रीमेंट टू 8। वैसे करके 7 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, 5 4 3 2 सब 1 तक सब वैल्यूज प्रिंट होते हैं। नाउ लेट्स टेक द वैल्यू टू बी 0 क्योंकि डिक्रीमेंट करके 0 हुआ है। इट विल चेक इज 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नॉट सैटिस्फाइड, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लूप में अंदर जाएगा ही नहीं। व्हाइल लूप इज आल्सो कॉल्ड एज योर एंट्री कंट्रोल लूप। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एंट्री कंट्रोल लूप, बिकॉज उसका कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो अंदर के एग्जीक्यूशन में नहीं जाता। अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो वो अंदर जाएगा और अपने जो भी स्टेप्स है वो एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई व्हाइल लूप इज कॉल्ड एज योर एंट्री कंट्रोल लूप। थर्ड, लेट्स बिगिन विद समथिंग कॉल्ड एज डू व्हाइल लूप। जैसे हम लोग ने देखा था फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक साथ होता है। व्हाइल में अलग अलग स्टेप पे होता है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। डू व्हाइल में क्या होता है, डू व्हाइल में इट इज डिफरेंट। डू व्हाइल में पहले होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डू के अंदर जो स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो आप करोगे, और व्हाइल के अंदर कंडीशन आएगा और कंडीशन के बाद क्या आएगा, सेमीकोलन। सिर्फ डू व्हाइल के व्हाइल लूप में ही सेमीकोलन आता है फॉर अ रीजन। अभी वो रीजन क्या है, लेट्स सी द प्रोग्राम, फिर आपको पता चलेगा। नाउ लेट्स सी कि मुझे वैल्यू प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 4। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर प्रोग्राम में लिखा है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conaio.h। वॉइड मेन में हम लोग ने लिखा है int I, वेरिएबल डिफाइन किया है, क्लियर स्क्रीन दिया है। डू के अंदर हम लोग ने प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट किया है और यहाँ पर लिखा है I++। क्यों, बिकॉज मेरा I का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ने I++ लिखा है। फिर मैंने ब्रैकेट बंद किया है, व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखा I इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड सेमीकोलन। गेट ch देके ये पूरा कोड एग्जीक्यूट किया है। नाउ अगर मैं एक स्टार्ट करती हूँ, ये इसको कंपाइल करती हूँ, रन करती हूँ, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, 1 2 3 4 एज माय आउटपुट। नाउ लेट्स सी कि इसमें सेमीकोलन क्यों दिया है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। नाउ जस्ट से वैल्यू क्या है I का 1, सो अंदर जाके 1 वैल्यू विल बी प्रिंटेड। फिर क्या होगा, इंक्रीमेंटेड टू 2, तो 2 हो गया। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, इज 1 लेस देन और इक्वल टू 4, यस सैटिस्फाई कंडीशन। वैसे 2 वैल्यू विल बी प्रिंटेड एंड द थर्ड वैल्यू विल बी प्रिंटेड। नाउ लेट्स टेक द वैल्यू 4। तो अभी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट करके मेरा वैल्यू 4 हो गया है, तो वो पहले क्या करेगा, 4 को प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, इंक्रीमेंट टू 5 एंड फिर इट विल चेक इज 4 लेस देन और इक्वल टू 4, यस सैटिस्फाई कंडीशन। फिर वापस ऊपर जाएगा लूप में, वैल्यू 5 विल बी प्रिंटेड, इंक्रीमेंट टू 6 और फिर वो चेक होगा कंडीशन, इज 5 लेस देन और इक्वल टू 4, नो नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरा एक लूप वापस एग्जीक्यूट हो रहा है, विच इज नॉट सपोज टू हैपन। व्हाई, बिकॉज उसका कंडीशन हम लोग ने लेस देन 4 तक ही दिया है, फिर भी वो कंडीशन रन हो रहा है और मुझे वैल्यू 5 प्रिंट करके मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग डू व्हाइल लूप में सेमीकोलन लिखते हैं, क्यों, हमको वो स्टॉप करने के लिए, उसको हमको टर्मिनेट करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डू व्हाइल के व्हाइल स्टेटमेंट के बाद, कंडीशन के बाद हम लोग सेमीकोलन देंगे, तो वो रोटेट होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्टॉप करेगा। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज माय डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल क्यों, एट द टाइम ऑफ एग्जिट, जब वो प्रिंट करने के बाद जो भी कंडीशन है वो फॉलो करने के बाद जब बाहर आता है कंडीशन चेक करने के लिए, तब वो अलाउ करेगा कि उसको प्रिंट करना है कि नहीं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर एग्जिट कंट्रोल। एट द टाइम ऑफ एग्जिट इट चेक्स द कंडीशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। जहां पर फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक साथ होता है, व्हाइल लूप में हर एक स्टेप पे होता है, एंड डू व्हाइल में पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होता है, और लास्ट में क्या होता है, व्हाइल के अंदर कंडीशन एंड अ सेमीकोलन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट एंड नेस्टेड लूपिंग को कैसे यूज करते हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। आज का जो भी कंटेंट जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम टेस्ट योर लर्निंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिए गए एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो भी डाउट रहेगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बेस्ड ऑन डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस।
उसके साथ जब आप डू इट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट सेक्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको पहले वो असाइनमेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो डाउनलोड जैसे आप करोगे आपको बहुत सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको टर्बो सी पे रन करना पड़ेगा। तो जो भी आप कोड लिखते हो वो कोड को आपको कॉपी पेस्ट करना है वर्ड फाइल के अंदर, और जो भी आपका आउटपुट स्क्रीन रहेगा उसको आपको प्रिंट स्क्रीन करके आपको पेस्ट करना है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके साथ वो फाइल को आपको पीडीएफ में सेव करना है, और मेक श्योर कि जो भी पीडीएफ का फाइल होगा वो 2 MB के अंदर होगा। उसके साथ आप अपलोड बटन पे क्लिक करो और जो भी फाइल नेम आपने चूज किया है उसको फाइल चूज में जाके चूज करके उसको ओपन करके उसको अपलोड कर दो। तो इससे क्या होगा, आपने जो भी फाइल्स किए हैं वो हमें दिखेंगे कि आपने कैसे और कैसे अच्छे से उसको एफिशिएंटली सॉल्व किया है। उसके साथ हमारे यहाँ पर रीडिंग मटेरियल है, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेगा विथ रेफरेंस टू एनी टॉपिक, आपको नोट्स चाहिए, कुछ रेफरेंस चाहिए कि मुझे ये सीखने के लिए ये भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, रीडिंग मटेरियल में जाके वो कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको रेफर कर सकते हो।